इस वीडियो में हम ये जो एक्सरसाइज 2.2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? ये कहता है कि अगर हम 3 consecutive integers को ऐड करेंगे, हमको वो 3 consecutive integers बताने हैं, निकालने हैं। अगर हम उनको ऐड करेंगे, इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, इनका ऐड आना चाहिए 51। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले देखिए, ये 4, 5 और 6, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ मैं इस तरह लिखूँगा 21, 22, दीज आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर मैं इसमें लिखूँगा 23, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर मैं यहाँ पे 24 लिखूँगा, दीज आर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसी तरह आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं। अगर आप उनको ऐड करेंगे तो उनका ऐड बनता है 51। देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि ये कौन तीन इंटीजर्स है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखो ये जो 4 है, इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ये जो पहला वाला है वो 4 है। ये दूसरा वाला जो है ये है पहला प्लस 1, मतलब 4 + 1। ये जो तीसरा वाला है ये है, ये जो फर्स्ट वन है, ये जो 4 है यहाँ पे 4 + 2। ठीक है ना? तो इसके बाद देखिए, अगर मैं फर्स्ट इन 3 इंटीजर, जो मुझे 3 इंटीजर्स निकालने हैं, अगर मैं पहला इंटीजर लिखूंगा, अगर मैं पहला इंटीजर लिखूंगा x, ठीक है ना? मैं एज्यूम करूंगा ये जो ये 3 इंटीजर्स हैं, इन 3 इंटीजर्स में से पहला इंटीजर है, जो फर्स्ट वन है वो x है। तो दूसरा क्या आएगा? जिस तरह यहाँ पे है पहला, दूसरा आता है पहला +1, तो ये यहाँ पे आएगा x + 1। तीसरा क्या आएगा? पहला, ये जो फर्स्ट है मैंने x लिया है, x + 2। ठीक है ना? तो ये हम जनरल में 3 इंटीजर्स लेंगे। यहाँ पे आप और भी एक तरीका है इंटीजर्स लेने का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा 4, 5, 6, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना? मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो, इस 5 को मैं स्प्लिट करूँगा इस तरह। ये पहला है 4 + 1। ये जो 6 है, 6 में क्या करूँगा? 6 को मैं लिख सकता हूँ पहला, ये जो 4 + 2, ठीक है ना? और इसको मैं 4 ही लिखूँगा। ठीक है ना? तो इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द 3 इंटीजर्स आर x, x + 1 एंड x + 2। ये मैंने 3 इंटीजर्स लिए हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे वो आता है 51। x + x + 1 + x + 2 = 51। यह आएगा x + x + x, यह आएगा 3x + 3 = 51। ये आएगा, देखिए ये बन गई है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे मुझे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको 0 बनाना है। अगर मैं इसको बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस वेरी इक्वेशन बाय 3,
तो ये 0 बनेगा, यहाँ पे -3। या अगर मैं इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 51 - 3। ये आएगा 3x इज इक्वल टू, ये आएगा 48, ठीक है ना। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 48। आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो x इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट इंटीजर किसके बराबर है? फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू किसके बराबर है? x के बराबर है, तो 16 आया। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 17। एंड थर्ड इंटीजर is equal to x plus 2 that is equal to 16 plus 2 is equal to 18। देखिए, अगर अब हम इन तीन इंटीजर्स को ऐड करेंगे, देखते हैं, देखो 16 प्लस 17 प्लस 18, देखिए किसके बराबर आया। 6 3 ज़ा 18, 6 प्लस 6 प्लस 6 हो गए 18 19 20 21, 2 हो गए कैरी, 3 4 5। देखिए 51 आया कि नहीं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is triplet. Find the multiples. ओके, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल किसको बोलते हैं। मल्टीपल, अगर आप कोई भी नंबर लेंगे, इस नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एनी नंबर, आपने कोई नंबर चूज किया, इसको मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से, जो यहाँ पे आपको आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा 2, मैंने एक नंबर लिया, पहले 2 एक नंबर लिया, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी और नंबर से, तो मुझे आंसर क्या आया यहाँ पे? 6। ये 6 इस 2 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने यही नंबर 2 लिया है, फिर से मैं इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया? 18। यही 18 इस 2 का मल्टीपल है। तो हम कहेंगे कि एक नंबर के इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं, क्योंकि अगर हम एक गिवन नंबर को खाली नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो भी इन्फिनाइट इन नंबर है, नेचुरल नंबर्स, तो हमको यहाँ पे इन्फिनाइट
मल्टीपल्स मिलेंगे एक नंबर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को ऐड करेंगे, लेकिन वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स किसके होंगे, 8 के, वो आएगा हमको बराबर 888। तो पहला नंबर क्या होगा, मैंने आपको अभी बोला है कि 8 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। इन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स में से हमको चुनने हैं कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 जिनका आंसर, जिनका ऐड होगा 888, 888। देखो, अगर मुझे एक नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है ना, मैं फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मुझे इसमें 2-3 मिनट लगेंगे भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यही 8 लूँगा, 8 का फर्स्ट मल्टीपल है 8, सेकंड मल्टीपल है इसका, मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आएगा 16। तीसरा जो मल्टीपल आएगा इसका, वो आएगा 8 इंटू 3 इजिकल टू 24। इसके बाद आएगा चौथा 8 इंटू 4 इजिकल टू 32। इसी तरह मैं इन्फिनाइट नंबर निकाल सकता हूँ इसी तरह। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी नंबर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे इस 8 को जनरली ये मल्टीपल्स निकालने के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 8x से। देखो मैंने 8x लिखा, देखिए व्हेन आई सबस्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ x एज 1, 8 इंटू 1 वो 8 आया पहला मल्टीपल। अगर मैं x को वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करूँगा 2 इंटू 8 इज 16 आया दूसरा मल्टीपल। अगर मैं x को सबस्टिट्यूट करूँगा 3 वैल्यू, 3 इंटू 8 इज 24 आया तीसरा मेरा मल्टीपल 8 का। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट मल्टीपल लूँगा 8x, तो मैं इस तरह लिखूँगा। अब इन्हीं मल्टीपल्स में फिर मुझे तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकालने हैं जिनका ऐड होगा 888। तो मैं, लेकिन मुझे वो नंबर्स पता नहीं है वो कौन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, इसीलिए मैं यहाँ पे लूँगा लेट द फर्स्ट, लेट द 3, हम इस तरह लिखेंगे लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या आएगा 8x। देखो मैंने 8x लिया है, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1, या हम लिखेंगे 8x प्लस 8। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आपको मिलेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे फिर से x सबस्टिट्यूट करूँगा, आप देखना, अगर मैं यहाँ पे फिर से x सबस्टिट्यूट करूँ, x इजिकल टू 1, तो पहला क्या बनेगा 8, दूसरा क्या बनेगा 8 इंटू 8 प्लस 1, सॉरी 8 इंटू 1 प्लस 1, और तीसरा क्या बनेगा 8 इंटू 2 प्लस 2। तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 8 इज 16, ये बनेगा 2 प्लस 2 इज 4, 4 8 ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, 8 इंटू 2 प्लस 2, ये यहाँ पे आपको बनेगा 2, 2 2 आर 4, 4 8 आर 32।
नहीं, मुझे तो यहाँ पे गलती होगी ना। यहाँ पे ये 1 मैंने x का वैल्यू 1 लिया है। जब मैंने x का 1 वैल्यू लिया है 1 इंटू एक्स 1 इंटू 8 इज़ 8। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया है 1 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 16। तो इसके बाद जब मैंने यहाँ पे 1 लिया है 2 प्लस 1 इज़ 3 3 इंटू 8 इज़ 24। सॉरी, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गए ना ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, लेकिन ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अननोन वेरिएबल अननोन क्वांटिटी दिया है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आएगा 8x। अब ये क्या बोलता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब मैंने सपोज किया ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो ये बोलता है इसके बाद इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये है बराबर 888 को। ठीक है ना, ये है बराबर 888 को। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा। ओवर आर 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इजिकल टू 888। यह आएगा बराबर 8x प्लस 8x प्लस 8x, यह आएगा 24x प्लस 6 प्लस 8 इज़ 14, 1 इज़ कैरी, वो यहाँ पे आया 24 इजिकल टू 888। इसके बाद 24x इजिकल टू 888 माइनस 24, यह आएगा 24x इजिकल टू 8 माइनस 4 इज़ 4, 8 माइनस 2 इज़ 6, यहाँ पे आएगा 8। इसके बाद ये आएगा x इजिकल टू 864 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको कैंसिलेशन करनी है। तो कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको कैंसिलेशन करनी है, तो यहाँ पे जब आप कैंसिलेशन करिएगा तो यहाँ पे आपको आएगा देखिए 4 यहाँ पे आएगा 2 12 आर 24, 2 2 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। इसके बाद ये आएगा 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। ये आएगा यहाँ पे 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 3 7 आर 21, 3 2 आर 6, ये आएगा 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12। तो यहाँ पे आएगा आपको 36, x इजिकल टू 36। तो ये जो पहला नंबर होगा, देयरफॉर ये जो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इजिकल टू 8x, वो आएगा 8 इंटू एक्स के बदले 36। ये आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको आएगा 288। इसके बाद सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इजिकल टू कौन है 8 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपको आएगा 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 36 प्लस 1, ये आपको मिलेगा 8 इंटू 37, ये आपको मिलेगा 296। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये जो थर्ड मल्टीपल आएगा, थर्ड मल्टीपल है बराबर 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये आएगा बराबर 8 इंटू एक्स के बदले 36 प्लस 2, 36 प्लस 2, ये आएगा बराबर 8 इंटू 38, ये आएगा बराबर 8 8 आर 64, 6 इज कैरी, 8 3 आर 24, 24 एंड 6 इज। तो हम क्या कहेंगे, ये तीन, ये कौन कौन 288,
296 and 304 are the three consecutive multiples of 8 जिनका ऐड है बराबर 888। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 consecutive integers, 3 consecutive integers or 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. They add up to 74. Find these numbers. Find these numbers. Solution. देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, ये कहता है कि अगर हम 3 consecutive integers को चूज करेंगे, 3 consecutive integers, ठीक है ना, हमको 3 consecutive integers लेने हैं। ये बोलता है कि 3 consecutive integers आपको इस तरह लेना है, इनको लेना है इंक्रीजिंग आर्डर में। अगर फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से और 4 से, इनका ऐड आएगा बराबर 74 को। हमको निकालने हैं कि ये तीन नंबर्स क्या है। हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी या इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या लेना है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन है? सेकंड इंटीजर। इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर है x+1 एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, मैंने इसको x लिया, ये बनेगा x+1, ये बनेगा x+2, ठीक है ना। तो इसके बाद ये कहता है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है? व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसके बाद ये बोलता है कि एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अगर हम पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम यही काम करेंगे। 2 इंटू एक्स किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद दूसरे वाले को हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई। और तीसरे वाले को हम करेंगे x+2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। दे एड अप टू 74। और फिर अगर हम इनको करेंगे आपस में ऐड, ये बनेगा, ये यहाँ पे आएगा,
ये x+2 है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा 74। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × x इज 2x प्लस 3 × x+1 इज 3x + 3, ये आएगा प्लस 4 × x+2 इज 4x प्लस 4 2 आर 8 इज इक्वल टू 74। ये आएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये बन गया 4 + 3 7 7 + 2 इज 9x प्लस 8 + 3 इज 8 9 10 11 इज इक्वल टू 74। ये आएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, ये आएगा 9x इज इक्वल टू 3 6, ये आएगा x इज इक्वल टू 63/9। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 1 आर 9 7 आर 63, तो x आपको मिला 7। लेकिन ये x क्या है, ये फर्स्ट इंटीजर है, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x + 1, तो ये आएगा x किसके बराबर है 7 + 1 डेट इज इक्वल टू 8। एंड अब आएंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू किसके बराबर है थर्ड इंटीजर x + 2, x का वैल्यू किसके बराबर है 7 + 2 डेट इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये वो तीन इंटीजर्स हैं, कौन कौन, 7 8 और 9। अगर हम इनको क्या करेंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से 4 से और इनको ऐड करेंगे, आप देखना आंसर क्या मिलेगा आपको 74। देखो ये है फर्स्ट इंटीजर 7, दूसरा इंटीजर क्या है 8, तीसरा इंटीजर कौन सा है 9। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। क्वेश्चन में ये में आंसर तो यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रियलिटी में इसकी 74 के बराबर आएगा कि नहीं। देखो पहले वाले इंटीजर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे वाले इंटीजर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तीसरे वाले इंटीजर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसके बाद इनको ऐड करेंगे, जब ऐड किया तो हम देखेंगे आंसर किसके बराबर आएगा। ये 14 है, ये 3 × 4 इज़ 8 3 आर 24, ये 9 + 4 इज़ 36। देखिए इसके बाद इनको ऐड करना है, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 4 इज़ 14, 1 इज़ कैरी, 3 + 1 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6 + 7 हो गया 74। देखिए ये 74, यहाँ पे भी 74 है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एजेस ऑफ साहिल and Anwar are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? What are their present ages? देखिए क्वेश्चन क्या है। ये इस क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे दो बंदे हैं, साहिल और अनवर। इनकी एजेस जो है
इनकी एजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इनकी एजेस का रेशो है 5:7। इनकी एजेस का रेशो है 5:7। इसका मतलब ये नहीं है कि साहिल की एज 5 है या अनवर की एज 7 है। इसका मतलब ये नहीं होता है, ये रेशो दिया होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर इसकी एज 5 है, अगर इसकी एज, ये पॉसिबिलिटी है, अगर इसकी एज 5 है, इसकी एज 7 है। अगर इसकी एज 10 है तो इसकी एज 72 और 14 होगी। देखो, अगर लेट अस कंसिडर हियर द एज ऑफ साहिल बी 10 years एंड द एज ऑफ अनवर बी 14 years, ठीक है ना। आप इन दो को आप इन दो के एजेस का जो रेशो निकालेंगे वो भी 5:7 है। अगर हम कहेंगे 2 मिनट के लिए कि साहिल की एज 10 है और अनवर की एज 14 है, ठीक है ना, इन दो एजेस का रेशो भी 5:7 है। अगर मैं कहूँगा, अगर हम कहेंगे कि साहिल की एज 15 है और इसकी एज है 21, ठीक है ना, अगर साहिल की एज 15 होगी और अनवर की एज 21 है, ठीक है ना, तो इन दो एजेस का रेशो भी 5:7 है। तो ये जो हम यहाँ पे निकालते हैं ना, 5, 10, 15, 20 निकालेंगे, 25 निकालेंगे, 30 निकालेंगे, 35 निकालेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज़ बनाए हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे डैश 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 डैश, ये जो मैंने इनकी एजेस ली हैं, ये जो मैंने इनकी एजेस ली हैं, इन सभी पेयर्स का रेशो है 5:7। अब मेरे कहने का मतलब है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है। ये आता है इस तरह। अगर मैं सपोज करूँ, ये अननोन क्वांटिटी है ना, ये जो इनकी एजेस है ये अननोन क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे 5x लिखूँगा इनकी एज और इसकी लिखूँगा 7x, क्योंकि इनका रेशो है 5:7। देखो यहाँ पे, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करूँगा 1 वैल्यू, 1 × 5 इज 5, यहाँ पे मैं 7 × 1 इज 7। ये इनकी एजेस है। आप इसका रेशो चेक करो, ये भी आएगा 5:7। आप अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2, 5 × 2 इज 10, 7 × 2 इज 14, ये इनकी एजेस है, ठीक है ना। ये एक पेयर है इनकी एजेस का जिनका रेशो है 5:7। अगर हम इसको सिंपल, ये असल में ये रेशो क्या होता है, ये असल में डिवीजन होता है इन सिंपलेस्ट फार्म। ये डिवीजन होता है सिंपलेस्ट फार्म। चलो अगर हम इनको यहाँ पे लिखेंगे हम 10 / 14, ज़रा आप इसको कैंसिलेशन करो, 2 5 और 10, 2 7 और 14, देखो इसका 5:7 आया, यही यहाँ पे 5:7 है। अगर मैं यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करूँगा, 3 × 5 इज 15, 3 × 7 इज 21। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा 15 / 21, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँगा, अगर मैं इन दो नंबर्स को इस तरह लिखूँगा कि इनका HCF 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा फिर 5/7। देखो 5, 3 5 और 15, 3 7 और 21, तो रेशो क्या आया 5:7, ठीक है ना। कंजिक्यूटिवली वी कैन फाइंड द अदर पेयर्स एज वेल, बट हमको इस तरह इनकी एजेस लेना है, हमको इस तरह इनके एजेस, प्रेजेंट एजेस निकालने हैं। अगर हम इनको क्या करेंगे, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अगर हम उनके एजेस को 4 साल के बाद देखेंगे, ठीक है ना, 4 साल के बाद अगर हम देखेंगे और 4 साल के बाद हम अगर इनके एजेस को ऐड करेंगे, वो 56 के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज लिखूंगा मैं सिंपल वर्ड में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनवर इज इक्वल टू
किसके बराबर है 7x। यहीं से आपको पॉसिबल पेयर्स निकलेंगे जिनका रेशो होगा 5:7। हाउ? व्हेन वी सबस्टिट्यूट हियर 1 इंस्टेड ऑफ x, आपको पहला पेयर निकलेगा। व्हेन वी सबस्टिट्यूट हियर the value of x as 2, you will get the second pair. When we substitute here the value of x as 3, you will get the third pair and so on. ठीक है ना? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? according to question 4 years later the sum of their ages will be 56. ये इनकी प्रेजेंट एज है। आफ्टर 4 years present age of Sahil इज इक्वल टू 5x + 4, है ना? 4 साल के बाद इसको सीधे 4 कर रहे हैं, लेकिन ये ईयर्स है यहाँ पे y और s, ये भी y और s आएगा, ईयर्स ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 4 years प्रेजेंट एज ऑफ, ये जो कौन है? अनवर, ANWAR, अनवर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा? 7x + 4, यहाँ पे आएगा ईयर्स। ठीक है। 4 years later द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56। 4 साल के बाद अगर हम इनकी एजेस को करेंगे ऐड, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आएगा, तो इनकी एजेस का ऐड होगा 56। तो हम करेंगे 5x + 4, ये हैं एज ऑफ साहिल आफ्टर 4 years। इसके बाद एज ऑफ अनवर आफ्टर 4 years। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 56। देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा। 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। आएगा 5x + 7x, तो आएगा 12x + 4 + 4 इज 8 इज इक्वल टू 56। ये आएगा 12x इज इक्वल टू 56। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा इधर, तो आएगा 12x इज इक्वल टू, ये आएगा 48। ठीक है ना? ठीक है। तो इसके बाद ये 12 है, इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा इधर, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद 12 1 आर, 12 4 आर, तो x आपको मिला है 4। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 5x के बराबर। तो ये 5x का वैल्यू हमको क्या मिला? 4, डेट इज इक्वल टू 20। इसी तरह एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनवर इज इक्वल टू 7x, तो यह आएगा 7 × x किसके बराबर है? 4, यह आएगा 28। ठीक है ना? देखो अब यह है प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ये है प्रेजेंट एज ऑफ अनवर। ठीक है ना? देखो अब क्वेश्चन में देखो, अगर हम इनको, ये प्रेजेंट एज किसकी है? साहिल की। ये प्रेजेंट एज किसकी है? अनवर की। अगर हम इनकी एज को देखेंगे 4 साल के बाद, इसकी एज क्या होगी 4 साल के बाद? 24। इसकी एज क्या होगी 4 साल के बाद? 32। ज़रा इनको ऐड आप करो, है ना? ये बोलता है ना 4 years लेटर, हमने 4 years लेटर इनकी एज निकाला है परफेक्टली नंबर्स में। तो इसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये बोलता है 56। 4 2 आर 6, 2 3 6। देखो 56 है कि नहीं? तो अब ये जो यहाँ पे मैंने इतने पेयर्स लिए हैं, इन पेयर्स में खाली ये वाला पेयर 20 और 28, देखो ये 20 28, यहाँ पे भी 20 और 28, यही खाली वो पेयर है, यही खाली वो पॉसिबिलिटी ऑफ एजेस है। अगर हम इनको इन दो पॉसिबिलिटी ऑफ एज जो यहाँ पे हैं साहिल और अनवर के, अगर हम इनको 4 साल के बाद इनको ऐड करेंगे, वही 56 के बराबर आएगा। खाली यहाँ पे जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हैं, इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स में से खाली ये एक वो पेयर है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। दैट इज इट। देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. The number of boys is 8 more than the number of girls. Okay. What is the total class strength? What is the total class strength? Solution. देखिए भाई, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो ऑफ 7:5. एक क्लासरूम है, इस क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स है इनका रेशो है 7:5. ये बॉयज और ये गर्ल्स, इनका रेशो है 7:5. ठीक है ना? इसके बाद ये कहता है कि देखो, पहले हम यही यहाँ पे सॉल्व करेंगे. बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 7:5. इसका मतलब आपको मैंने अभी बोला है कि अगर बॉयज 7 होंगे, गर्ल्स 5 है. अगर बॉयज यहाँ पे 14 होंगे तो ये 10 होंगे. अगर ये होंगे 21 तो ये 15 है. ये जो यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज़ निकालता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ मैं कहाँ से निकालता हूँ? ये मैं निकालता हूँ 7x और 5x से. ठीक है ना? मैं यहाँ पे x के बदले 1 लिखता हूँ, ये आया 7. यहाँ पे x के बदले 1, ये आया 5. यहाँ पे x आई फर्स्ट पॉसिबिलिटी. अब दूसरा क्या है? यहाँ पे x के बदले 2 आया 14, x के बदले 2 आया 10, x के बदले 3 आया 21, x के बदले 3 आया 15 एंड सो ऑन. ठीक है ना? देखिए अब तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज इक्वल टू किसके बराबर है? 7x. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज इक्वल टू 5x. ये आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये 7x और 5x ये कैसे आता है? ठीक है ना? असल में ये हमको पॉसिबिलिटीज़ देता है. जब हम पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं फिर बाकी हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है ना? क्वेश्चन के हिसाब से हम बाकी इसका ऑपरेशन करते हैं और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल बनाते हैं, फिर इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं. देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है. देखो यहाँ पे आपको और एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर मैं आपको कहूँगा यहाँ पे कोई बंदा है ए, मैं इस ए बंदे को कहूँगा कि मेरा जो वेट है वो आपसे 10 किलो ज़्यादा है. मेरा जो वेट है, मैं लिखूँगा वेट ऑफ रईस. वो कितना है? वो 10 kg ज़्यादा है. मेरा वेट 10 kg ज़्यादा है किस एज कंपेयर टू दिस वेरी कैंडिडेट नेमली ए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए लिया है, तो वेट ऑफ ए. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बोलता हूँ मेरा वज़न 10 किलो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वेरी स्टूडेंट, वेट ऑफ ए. ठीक है? तो अगर मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करता हूँ.
अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊंगा या इक्वलिटी साइन, क्या मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा सकता हूँ? वेट ऑफ रईस इज इक्वल टू वेट ऑफ ए। क्या मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा सकता हूँ? मैं इस वक्त इक्वलिटी साइन नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा जो वज़न है वो 10 kg ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वेरी स्टूडेंट। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मेरा वज़न है 50 kg, तो इस स्टूडेंट का वज़न कितना होगा? 40 kg। अगर मेरा वज़न 60 होगा तो इसका वज़न कितना होगा? 50। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे इक्वलिटी इन यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वेट ऑफ ये जो स्टूडेंट ए हैं, मैं यहाँ पे तब इक्वलिटी तब इंसर्ट करूँगा जब मैं यह लिखूँगा। देखो क्या, मैं यहाँ पे दो तरीकों से यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ। काम मतलब मैं इसको इक्वलिटी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो मुझे इसको -10 करना है, -10 kg, तब मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मेरा वेट 50 kg है, मैंने जब इसको 10 kg सब्ट्रैक्ट किया है, तब मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका भी वेट है 40 kg। यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा वेट ऑफ रईस, यहाँ पे मैं वेट ऑफ ये स्टूडेंट लिखूँगा ए। ठीक है ना? मैं यहाँ, क्योंकि मेरा वेट तो 10 किलो ज़्यादा है, अब मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन इंक्लूड करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 kg इसको ऐड करने पड़ेंगे, तभी मैं ये इक्वलिटी यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, यहाँ पे ये 7x, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। ये बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 5x। मैं यहाँ पे इक्वलिटी इंसर्ट करूँगा। अभी मैं इक्वलिटी इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं इक्वलिटी इंसर्ट करूँगा, या तो मैं इस 7x को -8 लिखूंगा। मैंने 7x, ये 7 है ना, ये 8 तो ज़्यादा है। मैंने इक्वलिटी साइन यहाँ पे इंसर्ट किया है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन विद द इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वलिटी साइन इंसर्ट करूँ, तो या तो मुझे यहाँ पे -8 करना है, तो तब मैं इक्वलिटी साइन इंसर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि इनका जो तादाद है वो 8 ज़्यादा है। बोलता है ना, को द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, नंबर ऑफ बॉयज है 7x। अब बॉयज 8 ज़्यादा है, इन्हें मैंने यहाँ पे इक्वलिटी साइन इंसर्ट की है। या तो मुझे इसको -8 करना है, या मुझे इसको +8 करना है, तब मैं ये इक्वलिटी साइन यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना? देखो, ये बन गई है इक्वेशन 7x इज इक्वल टू 5x + 8। तो यहाँ पे OR अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7x, ये यहाँ पे 5x है। मैं वेरिएबल वो टर्म्स, those terms which contains variable, I will put them on the one side, LHS side, and constant terms on the other side. That is 7x - 5x, that is equal to 8। क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा दूसरी साइड में, तो ये अपना साइन चेंज करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लाने से 5x, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 है, जब मैं ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये इसको मल्टीप्लाई होता है। जब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा, ट्रांसपोज करने पे ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाता है। 8/2 x इज इक्वल टू 4। तो मुझे क्या मिला? मुझे x मिला। नाउ आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास is equal to 7 into 4, that is equal to 28, and number of girls in a class is equal to, ये आएगा 5 into x, ये आएगा 5 into 4, that is equal to 20। ठीक है ना?
देखो अब यहाँ पे ये 28 है, ये 20 आया है ना 22, 8 ज़्यादा एज कंप्यूटर नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बोलता है टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ किसके बराबर है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। वो किसके बराबर आएगा, 28 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 48। 48 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। This is question number 8 and the rest questions we will solve tomorrow. नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके